ज़िंदगी में आप कितना भी नाम कमाएं, कितना भी शोहरत कमाएं और कितना भी रुपया कमाएं, लेकिन शायद एक पल में कैसे छिन जाता है, इसकी दास्तान को पूरी करता है शिल्पा शेट्टी, जो मशहूर अदाकारा, जो मशहूर फिल्म अभिनेत्री, जो मशहूर भारत में जानी जाती हैं। लेकिन उनके पति हैं राज कुंद्रा, जो बड़े बिजनेसमैन हैं। शायद उनका भी इस समय आप काला चिट्ठा देख रहे होंगे बड़े बड़े टीवी चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों के पन्नों में। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार इस घटना की पूरी कहानी क्या है और मुंबई से लेकर लंदन तक और लंदन से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के तार कैसे जुड़े हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। साफ और सीधी सरल भाषा में बताएं तो आप देख रहे होंगे हॉट शॉट्स। क्या है ये हॉट शॉट्स, इसकी भी कहानी बताएंगे और सीधे तौर पर समझाएंगे कि आखिरकार मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कहानी बिगड़ी क्यों। शुरुआत करते हैं इन दोनों की शादी के बाद की। मशहूर जीवन, मशहूर अदाकारा, मशहूर दुनिया में जीने वाले इन अदाकारों की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर पैसे कमाने की जो जिद थी, या यूँ कहें कि जो लाहत थी, जो लालसा थी, वो अब बढ़ती जा रही थी। एक तरफ बिजनेसमैन राज कुंद्रा सीधे तौर पर बिजनेस से पैसा कमा रहे थे और शिल्पा शेट्टी कई सारे ऐसे टीवी एक्टर्स कार्यक्रम और बॉलीवुड के फिल्म बना करके पैसा कमा रही थी। लेकिन अब जो हॉट शॉट्स, क्या है हॉट शॉट्स, उसको भी समझाएंगे। अब जो इनकी कहानी बढ़ गई पैसा और कमाने की, तो सीधे तौर पर एक ऐप के ज़रिए इन्होंने पैसा कमाने की सोची। बड़ा नाम आया, वर्तमान समय में रिमांड पर ले लिया है पुलिस ने और कई सारे ऐसी चीज़ें जारी हैं जो अब कहानी बिगड़ चुकी है इन दोनों की। सबसे पहले हॉट शॉट्स के बारे में समझिए। हॉट शॉट्स जो बनाया गया वो सीधे तौर पर मॉडलिंग के नाम पर बनाया गया, यानी कि इसमें मॉडलिंग के तरीके अपनाए जाएंगे और कई लोगों को मौका दिया जाएगा काम करने के लिए। लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। सीधे तौर पर बताएं तो पॉर्न मूवी, यानी कि अश्लील फिल्मों को उसमें डालने और उसके माध्यम से पैसा कमाने की जो जिद थी वो वाकई में हैरान करने लगी। मुंबई में बैठे, यानी दिल्ली में बैठे और मुंबई में बैठे राज कुंद्रा ने सीधे तौर पर संपर्क किया लंदन से और लंदन की एक कंपनी से टाई अप होने के बाद अब उनका जाल भारत के साथ साथ विदेश में भी फैलने लगा था। लेकिन कहानी इतनी भी नहीं थी। विदेश की अगर हम बात करें तो लेकिन उसके साथ साथ यूपी के कानपुर में भी फैलने लगा। कैसे फैलने लगा? अब जो मिलिंद भ्रांते हैं उन्होंने बताया है कि ज्वाइंट कमिश्नर है मुंबई के, उन्होंने बताया है कि गहना वासिंद ये भी एक बोल्ड एक्ट्रेस है जो सीधे तौर पर ताल्लुकात रखती हैं कानपुर से। कैसे रखती हैं इसकी भी कहानी समझिए। 11 खाते वर्तमान समय में सीज किए गए हैं राज कुंद्रा से संबंधित, जो कनेक्टेड थे। 11 खाते में थे, 11 में से 2 को सीज कर दिया जाएगा। माफ़ी चाहेंगे, 11 में 2 को सीज किया गया। लेकिन समझिए, गहना वशिष्ठ जो हैं वो एक बोल्ड एक्ट्रेस हैं, उनके एक्सिस में, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में खाते हैं। एक्सिस की बात करें तो 15.45 लाख रुपए, HDFC की बात करें तो 17.17 और अगर ICICI की बात करें तो 5 लाख रुपए का कनेक्शन, यानी कि इंटर कनेक्शन हुआ है। इसके इंटर कनेक्शन खाते सीधे तौर पर अरविंद श्रीवास्तव से हैं और अरविंद श्रीवास्तव राज कुंद्रा के मित्र हैं। अगर अरविंद श्रीवास्तव की बात करें तो ICICI बैंक में इनका खाता है और 1.81 करोड़ रुपए जमा है सीधा तौर पर। अब इनकी कहानी समझिए। जो अरविंद श्रीवास्तव हैं, इससे सीधे तौर पर नर्मदा श्रीवास्तव के खाते में और हर्षिता श्रीवास्तव के खाते में पैसे भेजे गए और ये दोनों कानपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश का कानपुर। कानपुर वाकई में बड़ी चर्चा का विषय समय समय पर बना रहता है। लेकिन और समझिए, नर्मदा श्रीवास्तव कानपुर के बर्रा, यानी कि बर्रा में PNB में अकाउंट है और हर्षिता का कानपुर के कैंट में अकाउंट है। इनमें जो लेन देन हुआ वो सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच की जो नज़र पड़ी उसको लेकर वर्तमान समय में सीज कर दिया गया। अब कहानी आगे तक कहां तक निकल के आएगी शायद इसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा, या यूं कहें कि राज कुंद्रा को भी नहीं होगा।
लेकिन हमारे इस वीडियो में बताने और समझाने का मकसद उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किस तरीके से आपको मिसगाइड किया जाता है एक माया नगरी की दुनिया में, यानी कि मुंबई या यूं कहें कि बड़े बड़े शहरों की दुनिया में, जो सीधे तौर पर छोटे शहर के लड़कों को गुमराह किया जाता है। हॉट शॉट्स यानी कि मॉडलिंग की दुनिया के साथ साथ एक ऐसी अंधेरी दुनिया कि जहां पर लिप्त होने के बाद शायद दुनिया में कुछ बचता ही नहीं। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कुछ समय बाद वीडियो आने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आने वाले वक्त में समय समय पर वीडियो ज़रूर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।